हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट में। आज हम लोग स्पेशल जो व्याकरण देख रहे हैं उसके तहत फोर्थ लेक्चर देखेंगे। लेक्चर का नाम है विशेषण। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा रहता है। इससे पहले आप लोग का 3 लेक्चर दिया जा चुका है, जिसमें ध्वनि वर्ण ये सब कराया गया पहला लेक्चर में। दूसरा लेक्चर आपका संज्ञा, वहाँ पे जबरदस्त उसका लेक्चर दिया गया है। और तीसरा लेक्चर था जो सर्वनाम से दिया गया था। ठीक है दोस्त, इस टोटल का साथ में एमसीक्यू भी जाया जा रहा है। और जो बेहद इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहता है उसका कलेक्शन वहाँ पे मौजूद है, और उसको भी हम लोग साथ में देख रहे हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नहीं देखें, आप व्याकरण में लगता है कि आप लोग का व्याकरण थोड़ा कमज़ोर है, या फिर फंस रहे हैं, या फिर नहीं फंस रहे तो भी रिवीजन का नज़र से, तो आपको एक बार देखना चाहिए लेक्चर्स को। तो 3 लेक्चर हुआ है, अब 10 से 11 दिन में आप लोग का टोटल व्याकरण कंप्लीट हो जाएगा। 10 से 11 लेक्चर्स में टोटल व्याकरण कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि आपका 20 नंबर कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्त, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार देखें, और जो एमसीक्यू दिया गया है वहाँ पे उसको लगाते चले, ताकि आपको बेहद बेनिफिट होगा। 20 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन संभावना रहती है व्याकरण में गलत होने की। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वो 4 से 5 क्वेश्चन को आप गलत नहीं होने दें। वहाँ पे आप बार बार मेहनत करिए, बार बार एमसीक्यू जो दिया जा रहा है, बार बार जो बताया जा रहा है उसको आप प्रैक्टिस करिए। तो इससे आपका 20 पूरा आ सकता है व्याकरण में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए विशेषण। आज इसकी परिभाषा क्या होता है, विशेषण विशेषण किसे बोला जाता है। ठीक है दोस्त, तो जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता के बताए लोग के विशेषण कहल जाएला। चाहे विशेषण ऐसा विकारी शब्द है कि जो हर हालत में संज्ञा चाहे सर्वनाम का विशेषता बताएला। कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो संज्ञा चाहे सर्वनाम का विशेषता बतलाता है उसको विशेषण बोलते हैं। अब संज्ञा सर्वनाम क्या हो गया, तो हम लोग जानते हैं किसी जगह वस्तु या कोई चीज़ का नाम को इस संज्ञा बोला जाता है। जैसे विजय, या पहाड़, या बंगड़ू पहाड़, या आषाढ़ सावन भादो, ये सब जो नाम है महीना का नाम, ये टोटल सब चीज़ क्या हो गया आपका, ये सब जितना भी नाम हो गया सब क्या हो गया, तो संज्ञा हो गया। और सर्वनाम जैसे उ ई तुम तोय मोके उके, ये सब क्या हो गया, ये सब सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो इस सब का जो विशेषता बतलाता है उसको विशेषण बोला जाता है। समझ रहे हैं। मान लीजिए विजय, अब विजय स्मार्ट है, तो विजय का क्या, विजय आपका संज्ञा है, लेकिन उसका विशेषता क्या बतला रहा है कि विजय स्मार्ट है। समझ रहे हैं ना। यजदान, यजदान क्या, यजदान लंबा चौड़ा और स्मार्ट है। क्या बता रहा है इसमें, लंबा चौड़ा है और स्मार्ट भी है साथ में, यही बता रहा है। तो इसे यही बताना चाह रहे हैं दोस्त कि यहाँ पे जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों का जो विशेषता बतलाता है उसको विशेषण बोला जाता है। संज्ञा सर्वनाम अगर अभी भी डाउट है तो आप लोग लेक्चर जाकर देख सकते हैं, बहुत शानदार वहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है दोस्त, चलिए इसमें एग्जाम्पल क्या दिया है, बेस आदमी हरियर गच। ठीक है, अब आदमी क्या हो गया, आदमी, आदमी आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, अब उसका क्या विशेषता बतला रहा है, बेस आदमी, वो अच्छा आदमी है, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। हरियर गछ, गछ क्या हो गया, गछ अर्थात के पेड़, अब पेड़ क्या हो गया आपका, पेड़ हो जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, अब वो हरा भरा, हरियर है मतलब हरा भरा है, ये उसका क्या बता रहा है, विशेषता बतला रहा है, तो ये आपका विशेषण हो गया। ठीक है, तो बेस हरियर ये सब क्या हो गया, विशेषण हो गया। आगे देखते हैं विशेषण में क्या क्या काम होता है दोस्त। विशेषण कोनवे आदमी, जिनिस, चीज, बसुत, बसुत मतलब वस्तु, हाँ, का विशेषता बतला रहा है। विशेषण किसका, कोई भी आदमी का, कोई भी जिनिस अर्थात की वस्तु का, चीज वस्तु इस सब का विशेषता बतलाता है। अगर कमी या बेसिक बताए उसका कमी या बेसिक बतलाता है। ठीक है, उके अर्थ के गोटे के सीमा में बांधेला, उसको एक सीमा के अंतर्गत एक बांधता है। संख्या कर बोध करुआएला, संख्या का ही बोध कराता है, ऐसा नहीं कि खाली चरकार करिए बताता है। ठीक है, खूबियाँ खाली नहीं बताता है, संख्या का बोध भी करवाता है। ठीक है, या मात्रा का बता ले, या मात्रा का बताता है, तो उसको विशेषण बोला जाता है। विशेषण का यही काम है। ठीक है, कि किसी के खूबी को बताना, खराबी को बताना, और संख्या मात्रा को बताना उसका मेन काम है। ठीक है, उम्मीद करते विशेषण समझ गए होंगे। जो संज्ञा चाहे सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है उसको विशेषण बोला जाता है। उसका क्या काम है, तो उसका काम है कि कोई भी वस्तु, चीज़, जिनिस, वस्तु इस सब का वो खराबी या उसका गुण बताएगा, या उसको मात्रा को बताएगा, या उसका संख्या कितना उसको बताने का काम करेगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, सफ़ेद घोड़ा। अब घोड़ा का हो गया, घोड़ा जाति वाचक संज्ञा हो गया। वो कैसा है, सफ़ेद घोड़ा है,
वो सफ़ेद है, सफ़ेद क्या हो गया, वो आपका विशेषता है उसका, घोड़ा का, तो विशेषण हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं विशेषण क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं परा विशेषण। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा रहता है, दरोगा में पूछा गया था, पंचायत सेक्रेटरी में पूछा गया था, रेवेन्यू क्लर्क में पूछा गया था। ठीक है, और सीजीएल में पूछा जाएगा, कन्फर्म क्लियर रहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे परा विशेषण किसे बोले जाते हैं, जे शब्द विशेषण कर विशेषता बताए लऊ के परा विशेषण कहे ना। समझ रहे हैं ना, जो विशेषण का भी विशेषता बतलाता है, उस संज्ञा सर्वनाम का विशेषता कौन बतलाता है, विशेषण, और उपरोक्त विशेषता बतलाता है उसको परा विशेषण बोला जाता है। समझ रहे हैं ना, जैसे चूह चूह पियर। अब पियर क्या है, पीला, ये खुद एक विशेषण है। पीला, पीला, काला, नीला, चरका, लंबा, चौड़ा, ये सब क्या विशेषण, विशेषता है ना जी। हैं, मान लीजिए हाँ, घोड़ा पियर, पियर घोड़ा। अब घोड़ा, घोड़ा तो संज्ञा है, उसका क्या विशेषता है, पियर। तो मतलब समझ रहे हैं ना कि पियर, लाल, करिया, लंबा चौड़ा, ये सब क्या, ये सब विशेषण है। तो पियर यहाँ पे चूचू पियर, अब पियर खुद एक विशेषण है, उसका विशेषता क्या बता रहा है कि वह चूह पियर है, खाली नॉर्मल वाला पियर नहीं है, चूह पियर है, मतलब पियर का भी विशेषता बतला रहा है। समझ रहे हैं ना, पियर अर्थात कि पीला। हाँ, टहटह इंजोरिया। अब इंजोरिया, इंजोरिया रात है। अब इंजोरिया खुद एक विशेषता है कि इंजोरिया रात है, मतलब कि चांदनी रात है। इंजोरिया मतलब चांदनी रात। ठीक है, इंजोरिया मतलब इंजोरिया, इंजोरिया मतलब उजाला होता है, रात, रात के बात नहीं हो रहा है, मतलब इंजोरिया मतलब उजाला होता है। ठीक है, तो इंजोरिया या उजाला खुद एक विशेषता है। ठीक है, कोई भी चीज़ का विशेषता है वो, लेकिन वो कैसे है, वो टहटा है, मतलब शानदार, गजब, बहुत ज़्यादा वाला है उजाला, ये बता रहा है। मतलब इंजोरिया खुद एक क्या है, विशेषण है, लेकिन उसका क्या विशेषता बतला रहा है, टहटह इंजोरिया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि क्या है, जो विशेषण का भी विशेषता बतलाता है उसको परा विशेषण बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, भैंस अंधार। भैंस अंधार कहने का मतलब, भैंस अंधार मतलब बहुत अंधेरा, अमावस्या का रात जैसे वाला अंधेरा। लेकिन अंधार, अंधेरा खुद एक विशेषण है ना जी, अंधेरा, कोई भी अंधेरा, अंधार, अंधेरा, ये सब विशेषता है ना जो अंधेरा, ये सब। अब उसका भी विशेषता क्या बता रहा है कि नॉर्मल अंधेरा ना, ये भैंस अंधार है, मतलब बहुत ज़्यादा अंधार है। एक आज काली रात नहीं होती है, बस उसी के बारे में बोल रहा है कि वो पूरा भयानक वाला अंधेरा है। तो वही परा विशेषण उसी को बोला जा रहा है। समझ रहे हैं ना, विशेषण का भी विशेषता बतलाता है। उम्मीद करते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा दोस्त। आगे देखते हैं विशेष्य। विशेष्य, ठीक है, विशेषता बताए वाला शब्द विशेषण है, तो जोन संज्ञा चाहे सर्वनाम करो विशेषता बताए उ विशेष्य कहायला। यहाँ पे देखिए कि ध्यान दीजिएगा, विशेषता बताए वाला शब्द विशेषण है। समझ रहे हैं ना, जो विशेषता बताया जा रहा है वो शब्द अगर विशेषण है, तो जोन संज्ञा चाहे सर्वनाम करो विशेषता बताएला वो विशेष्य कहायला। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है, करिया कुकुर। ठीक है, करिया कुकुर। अब यहाँ पे क्या लिखा है, विशेषता बताए वाला शब्द विशेषण है। कौन विशेषता बतला रहा है, करिया और कुकुर दोनों में विशेषता कौन है, करिया जी, कुकुरुआ करिया है, तो करिया विशेषण हो गया। तो ये अब यहाँ पे क्या लिखा है, आगे देखते हैं, विशेषता बताया वाला शब्द विशेषण है, मतलब कौन, करिया। करिया का अर्थ होगा, तो जोन संज्ञा चाहे सर्वनाम करो विशेषता बताएला, कि किसका, संज्ञा चाहे सर्वनाम का जो विशेषता बतलाता है ये विशेषण हो गया। ये जो संज्ञा चाहे सर्वनाम का विशेषता बतलाएगा, विशेषण कौन हो गया, करिया विशेषण हो गया। अब एक विशेषण जिसका विशेषता बतलाएगा वही विशेष्य है। तो किसका विशेषता बतला रहा है, कुकुर का बतला रहा है, कुकुर अर्थात कुत्ता, कि वो करिया है। तो ये विशेषण जिसका बता रहा है वही विशेष्य हो गया। तो ये आपका विशेष्य है, ये कुकुर। कुकुर, समझ रहे हैं ना। मान लीजिए कि यहाँ पे लाल बस, अब यहाँ पे विशेष्य कौन हो गया, तो लाल तो विशेषण हो गया। अब लाल तो विशेषण, अब किसका वो विशेषता बतला रहा है, तो बस का, तो बसवा विशेष्य हो गया। समझ रहे हैं ना। सुंदर छोड़ी, अब छोड़ी मतलब की लड़की, अब सुंदर छोड़ी, अब विशेषण कौन हो गया, सुंदर, सुंदरता विशेषण हो गया। समझ रहे हैं। अब किसका विशेषता बतला रहा है, तो छोड़ी का। तो ये विशेष्य हो गया जिसका विशेषता बतलाया जाता है, जिसका बतलाया जाता है विशेषता, जिसका, हाँ, विशेषता ना, जिसका विशेषता बतलाया जाता है वो विशेष्य हो गया। तो छोड़ी के यहाँ बतलाया जा रहा है, यहाँ पे नावा घर, तो घर का बतलाया जा रहा है। यहाँ पे पियर पतई, तो पतई का। यहाँ पे दुखी जनाना, तो जनाना का। तो यहाँ पे कुकुर का। तो ये सब आपका विशेष्य हो गया। समझ रहे हैं ना, कुकुर, छोड़ी, घर, पतई, जनाना, आदमी, घोड़ा, ये सब हो गया विशेष्य।
ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं दोस्त, विशेषण का भेद। विशेषण का भेद, तो यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट, बहुत सारा कन्फ्यूजन है तरह तरह के बुक में, लेकिन हमको क्या पढ़ना है, जो जीसीएसई जो मानता है। जीसीएसई कितना मानता है? जीसीएसई मानता है नागपुरी सदानी व्याकरण का बात को मानता है, ठीक है। वो एक रेप्यूटेड बुक दिया हुआ उसके बात को मानता है। तो वहाँ कितना बताया गया है प्रकार? 3 प्रकार बताया गया है। कोई कोई 4 बताएगा तो आप लोग 4 लेके नहीं चलिएगा। अगर दे दे कि फलाना के अनुसार कितना विशेषण प्रकार है, तो आप उसके हिसाब से बता सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल पूछेगा विशेषण का भेद है तो 3 को लिखिएगा। बता दे रहे हैं जैसे 3 को मानता है, बहुत सारा यूट्यूबर 4 को बताता है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा 3 को मानता है। हाँ, तो जैसे 3 को मानिएगा, 3 को। यहाँ पे बहुत सारे बुक में आपको 4 को मिलेगा। 4 हो क्या? सर्वनामिक, संख्यावाचक, गुण, और ये परिमाणवाचक है ना, इसको अलग करके 4 कर दिया है, ठीक है। लेकिन जो नागपुरी सदानी व्याकरण है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ पे संख्यावाचक में ही परिमाणवाचक को डाल दिया है। और कितना भेद कर दिया है? तो 3 को भेद कर दिया है, 3 को। और 3 ही भेद को आपको मान के चलना पड़ेगा। यही 3 को भेद को जैसे भी मानता है, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। सर्वनामिक विशेषण का एगो 2, इसका भी अब ये तो विशेषण का भेद है 3 को, 1 2 3 का एगो भेद है 3 को। अब सर्वनामिक, संख्यावाचक और गुणवाचक। अब यहाँ पे सर्वनामिक का भी 2 को भेद है, संख्यावाचक का भी कई 3 गो है, और गुणवाचक का ये जो दिया है ना, ये नहीं है। हाँ, इसको मान लीजिए ये गलत दे दिया, यहाँ पे छपा गया है गलत, ठीक है, लिखने में गलती हुआ है उसको बस। हाँ, यहाँ पे गुणवाचक का ये नहीं है, ठीक है। ये किसका है? तो ये निश्चित संख्यावाचक का है, ये हाँ, ये निश्चित संख्यावाचक का है। तो यहाँ पे हम लोग बस इतना जानते हैं कि विशेषण का भेद है, 3 गो भेद है, 3 गो भेद। अब तीनों का हम लोग आगे जाके देखते हैं। पहला सर्वनामिक विशेषण। अब सर्वनामिक विशेषण किसको बोला जाता है? सर्वनामिक मतलब सर्वनाम जी, सर्वनाम वाला विशेषण। तो सर्वनाम जब कोनो संज्ञा अगर पहले आवेला तब वो सर्वनामिक विशेषण कहायला। आसान चीज है कि जब कोई संज्ञा के पहले आ जाता है, समझ रहे हैं ना। जैसे घोड़ा, तो ऊ घोड़ा, घोड़ा तो ऊ घोड़ा, या ई पोरा गाज। आगे देखते हैं, चलिए आगे देख क्लियर हो जाएगा। भी जे सर्वनाम विशेषण का काम करेला ओके सर्वनामिक विशेषण कहल जाएला। जो या जोन सर्वनाम विशेषण का काम करता है, विशेषण का काम करता है, उसको सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अब सर्वनाम क्या होता है? उ, ई, तोय, मोय, मोके, ये सब सर्वनाम है। तो यही सब जब आ जाता है संज्ञा से पहले, अब विशेषता बताने के रूप में काम करता है, तो सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ई पोरा गांज। अब यहाँ पे अभी देखे ना हम लोग, ई, उ, तो, मो, ये सब का है? सर्वनाम है। अब यहाँ पे आगे विशेषता बतला रहा है कि ये पूरा गांज, इसी के बारे में बात हो रहा है, ये पूरा गांज। यहाँ पे ऊ कुंभा के बारे में बात हो रहा है। कोनो धांगर, कोई धांगर, ये कोनो कौन हो गया? तो अनिश्चितवाचक संख्या, अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो गया। कोनो धांगर, तो ये सब क्या हो गया? आपका सर्वनाम हो गया। जहाँ पे देखिएगा ना कि पहले आपको दिखिएगा जहाँ पे भी ई, उ, तो, मोय, कोनो, इके, उके, इस टाइप से वर्ड जहाँ संज्ञा से पहले दिख जाएगा आपको, तो समझ जाइएगा वो सर्वनामिक विशेषण है। हाँ, आगे जैसे देखिए यहाँ पे, हिया पोरा गांज कुंबा धांगर कर पहले विशेषण के रूप में ई, उ, कोनो सर्वनाम आया है, से ई सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब संज्ञा हो गया, कुंबा धांगर ये सब संज्ञा हो गया। पहले का आया है? ई, उ, कोनो, और आगे उसका खूबी बता रहा है, उसके बारे में विशेषता बतला रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है, तो ये सब सर्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। सर्वनामिक विशेषण का भी 2 भेद होएला। अभी ऊपर देखे थोड़ा सा हम लोग, तो सर्वनामिक विशेषण का एक भेद होता है, तो 2 भेद होता है। का मौलिक सर्वनामिक विशेषण और यौगिक सर्वनामिक विशेषण, 2 सबसे पहला हम लोग को जानना पड़ेगा। विशेषण का एक भेद है 3 का है? सर्वनामिक विशेषण पहला, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा क्या है? गुणवाचक विशेषण। 3 है, 3। अब पहला हम लोग क्या देखेंगे? सर्वनामिक विशेषण। अब उसके बाद जाने कि संज्ञा से पहले आके जो सर्वनाम यूज हो जाता है उसको सर्वनामिक बोला जाता है। जैसे ऊ पोरा गांज, ऊ धांगर, या ई धांगर, या ई कुंबा, ये सब का हो गया? सर्वनामिक। अब इस सर्वनामिक का भी 2 है भेद, उसको हम लोग को देखना है। 2 का एगो मौलिक है, एगो यौगिक है। अब जानेंगे मौलिक और यौगिक क्या है, दोनों को जान के क्लियर कर लेंगे, सर्वनामिक विशेषण का क्रियाक्रम कंप्लीट कर देंगे। तो मौलिक क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो मौलिक का देखते हैं, जे बेगर कोनो बदलाव के संज्ञा कर पहले आवेला वो मौलिक सर्वनामिक विशेषण है के। जे कोनो बदलाव के संज्ञा के पहले आता है वो मौलिक मतलब के मूल, जिसमें चेंजिंग नहीं हो सकता है, मूल। हाँ,
मौलिक अधिकार सुने हैं ना जी, मौलिक अधिकार, तो वही मौलिक मौलिक अधिकार क्यों बोला जाता है? जिसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकता है, जो पैदाइशी अधिकार है, जो जो शुरुआत से वही रूप में है, तो वही है मौलिक यहाँ पे। मौलिक सर्वनामिक विशेषण मतलब कि इसमें चेंजिंग नहीं हुआ हो कभी। तो जे भी अगर कोनो बदलाव के संज्ञा पहले आवेला, ओके मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहल। जैसे उ कुरिया, अब इसमें उ आपका सर्वनाम हो गया। अब उ में कोई चेंजिंग हुआ है? कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। आगे देखेंगे अभी कि चेंजिंग वाला वर्ड कैसा रहता है। धांगर, अब धांगर तो आपका संज्ञा हो गया। उ सर्वनाम हो गया। अभी कुछ चेंजिंग हुआ है उ में? कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, लेकिन अभी देखेंगे तो बस यही मौलिक हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे उ कुरिया दे देगा और बोलेगा कि कौन सा सर्वनामिक विशेषण है, तो हम लोग जान लेंगे। पूछ देगा कि कौन विशेषण है, तो डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि ये सर्वनामिक विशेषण है। ई उ कोनो तोए मोए, जो ये सब जितना भी वर्ड हो जाएगा तो सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। और उसके अंदर अगर पूछ देगा कि क्या है, मौलिक है कि यौगिक वाला सर्वनामिक है, तब हम लोग देखेंगे कि उसमें अगर चेंजिंग हुआ होगा तो वो आपका यौगिक सर्वनामिक हो जाएगा। यौगिक मतलब योग होके मिल के, और नहीं चेंजिंग हुआ होगा तो मौलिक है। अभी उ कुरिया, उ धांगर, ये सब क्या है? ई पोरागांज, तो ये सब क्या होगा? ये सब मिलल हो नहीं है, डायरेक्ट है सब, इसलिए मौलिक सर्वनामिक विशेषण है ये सब। अब यौगिक का देखते हैं तो इसमें क्या होगा? हल्का फुल्का मिक्स रहेगा। जे मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगा ले बनेला। इसमें क्या है? जो सर्वनाम है उसमें प्रत्यय लगा के बनता है। प्रत्यय प्रत्यय पीछे ऐड होता है, उसको प्रत्यय बोला जाता है। प्रत्यय पीछे लगता है। हाँ, तो जो मूल सर्वनाम है उसमें पीछे लग के जो सर्वनाम बन जाएगा उसको यौगिक बोला जाता है। यौगिक मतलब योग होके, मिल के, मिक्सअप। जैसे कैसन, इसे मिल गया है सन, सन प्रत्यय लगल है। इस ई में ईसन लग गया है, सन प्रत्यय लग गया है। ज में जैसन देश, ये सब देख रहे हैं, ये सब खुद से पता चल रहा है। कैसन, ईसन, जैसन, ये सब मिला हुआ है। सन सन प्रत्यय लगल है सब में, तो ये सब क्या हो गया? ये सब यौगिक हो गया, योग से बना है। प्रत्यय लग के सन का योग से बना है सब। हाँ, तो बस इतना ही सा है सर्वनामिक विशेषण कंप्लीट। 3 भाग में 1 भाग कंप्लीट। अब एक भाग देखते हैं। अभी अभी हम एमसीक्यू लगाएंगे ना दोस्त, प्रश्न उत्तर अभी करेंगे लास्ट में, तो क्लियर हो जाएगा। अब गुणवाचक विशेषण देखते हैं। अब इसमें क्या बताएगा? जोन शब्द संज्ञा कर गुण, दोष, दशा, स्वभाव, प्रकार, समय, ठाव का पता चले, ओके गुणवाचक विशेषण कहल जाए। इकर में क्या पता चलेगा? संज्ञा का गुण दोष बताएगा इसमें, गुण दोष। ठीक है, तब कैसे बताएगा? जैसे काल बताएगा, नवा, पूर्णा, नवा साइकिल, खूबी बता रहा है ना दोस्त, खूबी बता रहा है ना कि साइकिलिया नया है, विशेषता है। लेकिन ये कैसा खूबी है? सर्वनामिक वाला खूबी है कि गुण, तो गुण वाला है ना जी, गुण बता रहा है ना, तो गुण वाचक सर्वनाम विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण। अब उसके अंतर्गत कैसा है? तो काल के बारे में बता रहा है कि नया साइकिल है, पूर्णा है, अगला, पिछला, भूत, वर्तमान, भविष्य, ये सब। ठाव में लेंगा, भतकैया, भीतरी, बाहरी, पूर्वा, पश्चिम, झारखंडी, आकार, गोल, चाकर, लंबा, पूरा, चौक, भोथड़, ये सब हो गया। ठीक है, रंग पियर, हरियर, चरका, करिया, धुंधुर, धुंधुर कैसा? धुंधुला, धुंधुर बोला जाता है। ठीक है, पूर्वा मतलब पूरब साइड, पश्चिम मतलब पश्चिम साइड, लेंगा मतलब लेफ्ट साइड, भतकैया मतलब दाहिना साइड। ठीक है, अगला मतलब आगे, पिछला मतलब पीछे। ठीक है, टटका मतलब करेंट को टटका बोला जाता है। बासी मतलब जो करेंट से, मतलब कल खाना को बासी बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं वही सब। आगे देखते हैं यहाँ पे। रंग में पियर, हरियर, चरका, चरका, करिया, धुंधुर मतलब धुंधला, दुबा मतलब दुबला पतला, मोट मतलब मोटा, भारी, गीला, सूखल, धनी, गरीब, बेस, बेकार, सच्चा, झूठा, दानी, कंजूस, अलगरज। अलगरज मतलब जिसको कोनो मतलब नहीं है, उसको अलगरज बोला जाता है। ये भी एक खूबी है। तो ये सब जितना इस टाइप में जितना खूबी मिलेगा, ये सब कहाँ आ जाएगा दोस्त? ये सब बता देगा अलग। जैसे कंजूस आदमी बोल देगा, कंजूस आदमी अब कौन टाइप का सर्वनाम है? यदि विशेषण है तो कंजूस आदमी, तो गुण बता रहा है दोस्त को कंजूस है। ठीक है, तो इस गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? लंबा आदमी बोल देगा तो क्या हो जाएगा? लंबा इसमें विशेषण है, और कैसा विशेषण है? तो गुणवाचक। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे ये भी। अब इसमें संख्यावाचक विशेषण हम देखते हैं। ठीक है, गुणवाचक पहले ही बता दिया, यहाँ पे गुणवाचक को बाद में बताना था, लेकिन पहले ही दे दिया है। अब संख्यावाचक विशेषण देखते हैं। जोन शब्द से संख्या, एक सेकेंड,
जोन शब्द से संज्ञा चाहे सर्वनाम का संख्या का पता चले कि संख्यावाचक विशेषण कल जाएगा। इसमें नामे से पता चल जा रहा है कि जिसमें संख्या की बात होगा। जैसे 4 बछरू, कोरी भर पैसा, 100 बुछौड़ी, ये सब का पता चल रहा है। इसे संख्या का पता चल रहा है दोस्त कि 4 बछरू, 4 गो बछरू मतलब गाय का बच्चा 4 गो। कोरी भर पैसा मतलब कितना कोरी, तो 20 को कोरी बोला जाता है। तो कोरी भर पैसा, 100 छोड़े मतलब सब लड़की, सब ये सब संख्या का पता चल रहा है। इस सबसे संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है। आप संख्यावाचक विशेषण का कई भेद है। अब इसका भी देखते हैं। इसका कई भेद है, इसका 3 गो भेद है। सर्वनामी का कई गो, तो 2 गो था। मौलिक और यौगिक था। और विशेषण का कई गो, तो 3 गो है। सर्वनामिक है, संख्यावाचक है और गुणवाचक है। ठीक है। तब सर्वनामिक का 2 गो, मौलिक और यौगिक। ठीक है। गुणवाचक का भेद नहीं होता है। संख्यावाचक का कई गो बचा है, 3 गो है जो लास्ट है हम लोग का। हाँ, 2 गो देखे ना, सर्वनामिक देख लिए, उसे मौलिक यौगिक भी देख लिए। ठीक है। उसके बाद क्या देखे, उसके बाद देखे गुणवाचक विशेषण देखे 2 गो। उसका रूप नहीं है, बस उसमें बताना है लंबा चौड़ा, करिया पतला, आगे पीछे, नया पूर्ण, चर का, ये सब क्या हो गया, ये सब गुणवाचक विशेषण हो गया। उसका तीसरा जो भेद है विशेषण का, संख्यावाचक, जहाँ संख्या का बोध होता है। ठीक है। तो संख्यावाचक जैसे दो आदमी, कोरी भर पैसा, ये सब संख्यावाचक। अब इसका 3 गो भेद है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और परिमाण बोधक विशेषण, 3 गो इसका भेद है। अब इस तीनों को देखेंगे और इसका भी चैप्टर क्लियर कर देंगे। अब नाम पता चल जाएगा यहीं पे आपको कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण से क्या है। यहाँ पे जहाँ पर निश्चितता का बोध हो, तो संज्ञा चाहे सर्वनाम का निश्चित बताए वाला विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण लगे। जैसे एगो छोड़ा 6 रुपया, इसमें निश्चितता का बोध होगा। संख्या पता चलेगा ही, प्लस निश्चितता का बोध होगा, संख्या के साथ निश्चितता। नहीं तो नवा साइकिल भी तो निश्चितता बता रहा है कि साइकिल या नया है, लेकिन इसमें संख्या पता चल रहा है नहीं, उसमें गुण बता रहा है, इसलिए गुणवाचक विशेषण हो गया। नहीं तो नया साइकिल, पूना गाड़ी, ये सब भी तो पता चल रहा है निश्चितता का, लेकिन नहीं, इसमें संख्या भी होना चाहिए, संख्या भी पता चलना चाहिए, उसके साथ निश्चितता होना चाहिए। तो जैसे एगो छोड़ा, तो कै गो लड़का, तो 1 पीस है। एगो मतलब 1 पीस, तो इसमें पता चल रहा है ना कि संख्या भी आ रहा है एगो, और कै गो, तो एगो निश्चित पता चल रहा है। 6 रुपया, कै रुपया, तो 6 रुपया, ये भी पता चल जा रहा है। आगे देखते हैं, ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा और दिखा रहा है कि प्रयोग के मुताबिक अब निश्चित संख्यावाचक का देख लिए। अब उसका भी क्या भेद है, तो 5 गो भेद है निश्चित संख्यावाचक का, 5 गो। गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय, प्रत्येक। ये ध्यान रखिएगा। निश्चित संख्यावाचक विशेषण का गो भेद है, तो 5 गो भेद है इसका। ठीक है। इसका 5 गो भेद है, तो ध्यान रखिएगा। अब पांचों में नाम का है, गणना है, क्रम है, आवृत्ति है, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यहाँ से लड़का लोग फंस जाता है। तो ध्यान दीजिए, गणना में गिनती वाला आएगा। हाँ, 1 2 3 4 गिनती हम लोग पैदा हो कैसे सीखते हैं, 1 2 3 4 ऐसे ही सीखते हैं, ना कि 2 गुना 4 गुना 5 गुना ऐसा नहीं सीखते हैं। गिनती कैसे सीखते हैं, 1 2 3 4। तो गिनतीवाचक गणना वाला, उम्मीद है कि एग्जाम्पल मिलेगा, तब मार दीजिएगा गणनावाचक विशेषण कौन है। ठीक है। दूसरा क्रमवाचक, तो क्रम से हम लोग कहीं जाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा ऐसे ना क्रम से बढ़ते हैं। हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो पहला गिनती सीखते हैं 1 2 3 4। उसके बाद कहाँ करते हैं, क्रम से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्लास गए, दूसरा क्लास गए, तीसरा क्लास, ठीक, क्रमवाचक विशेषण हो गया। उसके बाद क्या सीखते हैं, आवृत्तिवाचक। ये आवृत्तिवाचक विशेषण कैसा रहेगा, तो इसमें इसके बाद इस पहला दूसरा क्लास के बाद कैसे सीखेंगे हम लोग, उसमें आवृत्ति में क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना, इस आवृत्ति के हिसाब से बढ़ते जाएगा। तो ये तीनों उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं समुदायवाचक में। अब समुदाय में दुइयो तीनों चारों मतलब सबको लाओ, सब दुइयों को लाओ, तीनों को लाओ, चारों को लाओ, आठों को लाओ, रो इस टाइप से लगल रहेगा। समझ रहे हैं ना, 1 2 3, इसमें भी पहला दूसरा तीसरा इस टाइप से। तो पहला दूसरा तीसरा में क्या पता चल रहा है कि ये सब क्रम चल रहा है, पता चल रहा है। पहला दूसरा तीसरा ये सब क्रम पता चल रहा है, लेकिन दुइयो चारों क्या पता चल रहा है, इससे समुदाय पूरा सामुदायिक बुला रहा है। पूरा मतलब कि सबको बारे बात हो रहा है कि दुइयो को लानो, दुइयो आबरे, चारों आबरे, मतलब सब आना। हाँ, इसमें दुइयो आबा, दुइयो आबा, तो इसमें क्या पता चल रहा है कि तुम लोग दोनों आओ। और यहाँ पे ये दोनों का डिफरेंस बता रहे हैं, यहाँ पे दुइयो और दूसरा में। अब दूसरा आबा, तो दूसरा में सिर्फ किसी को पर्सनल हम बुला रहे हैं, तो इसमें
वही बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कि गणना में 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, क्रम में कैसा हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आवृत्ति में दूना, तीगुना, चौगुना हो जाएगा, समुदाय में दुइयो, तीनो, चाइरो, और प्रत्येक वाचक में हर एक सवा सवा, कोरी कोरी, मतलब प्रत्येक इसमें बात होगा। ठीक है, अब गणना इसमें भी उम्मीद करते हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण का जो 5 गो भेद है वो भी क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं इसमें से काय गो भेद है निश्चित संख्यावाचक का, तो उसका 5 गो भेद है। संख्यावाचक का 3 गो है, निश्चित, अनिश्चित और एक परिमाण। उसके बाद निश्चित में भी 5 गो भेद आ जाता है, ये 5 गो। अब इसका भी फिर आपका पहला जो गणना, तो गणना का भी 2 गो भेद है। तो गणनावाचक का काय गो है, 2 गो पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। जैसे 1, 2, सब, हजार, पूरा पूरी है ना जी, तो पूर्णांक हो गया। पाव, आधा, पौने, सवा, ये अपूर्णांक हो गया, पूर्ण नहीं है। ठीक है, तो ये सब कैसा, ये सब गणनावाचक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अब अनिश्चित वाचक देखते हैं हम लोग। हाँ, निश्चित क्लियर हो गया। अब अनिश्चित वाचक, इकर से कोनो निश्चित संख्या अगर बोध नहीं होएला, इससे कुछ ना निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, निश्चितता का बोध नहीं होता। जैसे कुछ छोड़ा सब गरु, पता चल रहा है जी, यहाँ पे सब गरु थोड़ा सा गलत दे दिया है। ठीक है, सब गरु नहीं होगा, कुछ छोड़, कोई कुछ वर्ड ना गलत दे देता है, सब गरु नहीं होगा, पता चल जा रहा है इसमें सब का बारे बात हो रहा है। कुछ छोड़ा, हाँ, कुछ में कतना पता चल रहा, नहीं पता चल रहा है। ये अनिश्चित वाचक संख्या विशेषण है, जिसमें अनिश्चितता का बोध हो, जिसमें और संख्या भी रहे, तो उसको अनिश्चित वाचक संख्या विशेषण बोला जाता है। जैसे कुछ छोड़ा, मतलब कितना छोड़ा, तो कुछ छोड़ा, पता नहीं चल रहा है। 5 छोड़ा, तो निश्चित वाचक संख्या विशेषण हो जाता है। चलिए, उम्मीद करते हैं भी क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं संख्यावाचक विशेषण का लास्ट पॉइंट, परिमाणवाचक, परिमाणबोधक विशेषण। हाँ, लास्ट है ये परिमाणबोधक। इसमें जो विशेषण से कोनवे जिनिस चाहे वस्तु, जिनिस चाहे मतलब कोई भी चीज या वस्तु को नाप या तौल का बोध हो, परिमाण मतलब नाप या तौल का बोध हो, उसको उसको परिमाणबोधक विशेषण बोला जाता है। ठीक है, जिसमें कोई भी चीज का नाप या तौल का जहाँ पे बोध है, उसको परिमाणबोधक बोला जाता है। जैसे शेर भर दूध, पहला भर चावल। इसमें अब आप लोग बोलिएगा इसमें भी नापने वाला आ जा रहा है। अरे दोस्त, इसमें सॉरी, इसमें भी संख्या आ रहा है। अरे दोस्त, इसमें नापने का बोध हो रहा है, तो जहाँ पे नापने उपने का बोध होगा ना, वो परिमाण बोधक हो जाएगा। ठीक है, अब परिमाण बोधक का भी भेद मिलेगा। जब सबका भेद मिल रहा है तो इसका भी भेद मिलेगा। परिमाण बोधक का क्या भेद है, इसका 2 गो भेद है। ठीक है, 2 गो भेद है, निश्चित परिमाण बोधक, निश्चित तोला, और अनिश्चित। निश्चित में क्या रहेगा, 2 सेर घेऊ, कोचा भैर दाइल। ठीक है, इसमें पता चल रहा है कै सेर घेऊ, 2 सेर घेऊ, 2 सेर घेऊ, कै 2 सेर घेऊ। ठीक, अब आप लोग क्या बोलिएगा, इसमें 2 आ रहा है तो संख्या वाला कहा नहीं। अरे दोस्त, संख्या होता है, लेकिन इसमें नापने तोलने की बात हो रहा है, इसलिए ये यहाँ आ जाएगा, परिमाण बोधक में आ जाएगा। ठीक है, 2 छोड़ा और 2 शेर घी में डिफरेंस पता चल रहा है कि नहीं चल रहा। 2 छोड़ा आपका संख्यावाचक हो जाएगा, उसमें नापने तोलने का पता नहीं चल रहा, लेकिन 2 शेर घी में नापने तोलने पता चल रहा है, संख्या है लेकिन नापने तोलने का, इसलिए ये परिमाण बोधक में आ जाएगा। और परिमाण में भी किसमें, निश्चित परिमाण में आएगा, काहे कि इसमें 2 पता चल रहा है। और अनिश्चित में कहा जाएगा बहुत दूध, सब धन, इसमें सब को हटाइए चलिएगा। पूरा सुख, खौफ, दुख, इसमें पता नहीं चल रहा है कि बहुत दूध, कितना दूध, बहुत दूध, कितना दूध, बहुत दूध, ये कोनो बात थोड़े होती, ये अनिश्चित हो गया, तो इसमें से अनिश्चितता का बोध रहेगा। खौफ, दुख, बहुत सारा दुख है, पूरा सुख, पूरा सुख है, वो कितना सुख है, पूरा सुख है, पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये सब अनिश्चित परिमाण बोधक हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। फटाफट से एक बार हम लोग फटाफट से फास्ट रिवीजन करते हैं। किसको बोला जाता है विशेषण, संज्ञा से सर्वनाम का जो विशेषता बतलाता है उसको बोला जाता है। जैसे बेस, आदमी, हरियर गाछ, ये सब संज्ञा हो गया, इसका विशेषता बतला रहा है। ठीक है, विशेषण का काम होता है कोई भी वस्तु को विशेषता बतलाएगा, उसका संख्या बतलाएगा, उसका अर्थ गोटे की सीमा में बांधेगा। ठीक है, पराविशेषण, जो विशेषण की विशेषता बतलाता है उसको पराविशेषण। जैसे चुप चुप, पियर, टहटा, इंजोरिया। विशेष्य, जिसका विशेषता बतलाया जाता है उसको विशेष्य बोला जाता है। जैसे लाल कुकुर, तो कुकुर का हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट। विशेषण का भेद, क्या भेद है, 3 गो भेद होता है, सार्वनामिक, संख्या, गुणवाचक। ठीक है, आगे से सर्वनामिक किसको बोला जाता है, जो सर्वनाम, जो संज्ञा चाहे सर्वनाम
जो संज्ञा के पहले में सर्वनाम के रूप में आता है उसे सर्वनामिक बोला जाता है, ठीक है। जैसे ई पुरागांज उ कुंबा उ धांगा, ठीक है। अब सर्वनामिक का क्या भेद होगा, दुगो हो गया। मौलिक और यौगिक। मौलिक में क्या होगा, जिसमें चेंजिंग नहीं होगा, जैसे उ कुरिया उ धांगा, इसमें चेंजिंग नहीं हुआ। लेकिन यौगिक में यो होकर बनता है, जैसे कैसन आदमी, कैसन कैसन घर, ये सब हो गया। जैसे सन सन इसमें लगल है, प्रत्यय जोड़ल रहेगा, ठीक है। उम्मीद करते क्लियर हो गया। अब दूसरा गुणवाचक विशेषण, वहाँ पर ऊपर तीसरा में दिया है लेकिन यहाँ पे दूसरे में दे दिया, देख लेते हैं। इसमें गुण या दशा पता चल जाएगा संज्ञा चाहे सर्वनाम का, ठीक है। जैसे नया, पूर्णा, अगला, पछला, भितकैया, भीतरी, लंबा, चौड़ा, हरियर, चरका, ये सब हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। इसका कोई भेद नहीं होता। आगे देखते हैं। तीसरा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। संख्या में क्या होगा, संख्या का बोध होगा, ठीक है। संज्ञा चाहे सर्वनाम का संख्या का बोध करता है, जैसे चार बछरू कोरी भाई पैसा। अब इसका भी तीन का भेद हो जाएगा। इसका किसी संख्यावाचक का निश्चित, अनिश्चित, अगर परिमाण। अब निश्चित में क्या हो जाएगा, निश्चितता का बोध होगा जिसमें, ठीक है। जैसे 6 रुपया, जैसे 6 रुपया, इसमें निश्चित एक बोध हो रहा है ना, एगो छोड़ा, ठीक है। 6 रुपया एगो छोड़ा, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। अब इसमें निश्चितता में भी 5 को बहुत 5 प्रकार है, गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय, प्रत्येक, सबका देख लीजिएगा वाला। और गणना का भी कई गो है, 2 गो भेद है गणना का भी। एक पूर्ण और अपूर्ण। जैसे आपका 1, 2, सब, या 1, 100, 1000, ये सब का हो गया। और पाव, आधा, पौने, ये सब अपूर्णांक हो गया। तो गणना का भी 2 गो भेद है, या तो ये भी। अब आगे देखते हैं निश्चित वाचक विशेषण अनिश्चित। इसमें अनिश्चितता का बोल रहेगा, जैसे कुछ छोड़ा, कुछ छोड़ा, कुछ गरु, ये सब का हो गया। तो ये सब अनिश्चित वाचक हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं परिमाण। इसमें परिमाण यहाँ पे नापने तोलने का बोध पता चल रहा है, ठीक है। शेर भर दूध, पहला भर चावल, ये सब हो गया परिमाण। परिमाण का भी 2 ग्रुप है का, निश्चित और अनिश्चित। इसमें निश्चित में क्लियर पता चल जाएगा कि दूध शेर, 2 शेर घी, कितना 2 शेर घी, 2 शेर घी। और अनिश्चित में बहुत दूध, खौब खौब धन, पूरा सुख, खौफ दुख, ये सब कहा जाएगा। ये सब पता नहीं चल रहा है कि कितना के बारे में बात हो रही है, अनिश्चित वाचक हो गया, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब लोग चलिए देखते हैं एमसीक्यू, देखते हैं बेहद इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ताकि आपका पानी पानी और हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जे संज्ञा चाहे सर्वनाम विशेषण के विशेषता बताया लोग कहल जाएगा। जो संज्ञा चाहे सर्वनाम विशेषता को बतलाता है उसको का अभी देखे ना जी कि क्या विशेषण विशेषण बोला जाता है। आगे देखते हैं। बेस आदमी में विशेषण लागे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा दोस्त, इसलिए फटाफट एमसीक्यू देख लेते हैं। बेस आदमी विशेषण, बेस आदमी से दे देगा, इसे बोलेगा कि विशेषण कौन लागे। बेस आदमी का खदुयो क्यों नहीं कौन, तो विशेषण जी विशेषता कौन बता रहा है, तो बेस ये बेस आदमी है। विशेषण का विशेषता कौन नहीं लगा। अब विशेषण का विशेषता कौन नहीं दिया में से संज्ञा चाहे सर्वनाम का विशेषता बताया बिल्कुल बताता है। उकर कमी बेसिक बताया बिल्कुल। अर्थ गोटेक सीमा में बांधे बिल्कुल। संख्या का मात्रा का बोध करल बिल्कुल। मतलब सभे इसका विशेषता है विशेषण का। आगे देखते हैं। विनोद करिया है हमें कौन विशेषण लागे। अब विनोद करिया हमें करने से कौन विशेषण है, विनोद करिया या है या सब है कौन है, तो विशेषण जो विशेषता तो काला करिया मतलब काला, ये विशेषता हो गया। आगे देखते हैं। परा विशेषण कहल जाए। परा विशेषण किसको बोला जाता है, जो संज्ञा का विशेषण बताया, जो सर्वनाम का विशेषण बताया बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो विशेषण का एकदम सही बात, ये विशेषण का विशेषता बता लो के संज्ञा चाहे सर्वनाम का नहीं, विशेषण का विशेषता बता लो के पैरा विशेषण बोला जाएगा। ये आंसर सही हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6। करिया कुकुर में विशेष लागे। अब करिया कुकुर में विशेष यहाँ पे बोला जा रहा है, विशेष विशेषण नहीं। विशेषण होने तो करिया हो जाता है, लेकिन विशेष किसको बोला जाता है, जिसके बारे में विशेषता बतलाया जाता है। तो यहाँ पे कुकुर काला है तो कुकुरुआ है ना जी, तो कुकुरुआ यहाँ पे हो जाएगा कुकुर। हाँ, यहाँ पे देखते हैं। चूचू पियर में चूचू आ गया। चूचू का है, हम लोग देखें ना कि जो पियर तो खुद एक विशेषण है। विशेषण को जो विशेषता बतलाता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको परा विशेषण बोला जाता है, जाने ना भी। तो ये चूचू का हो जाएगा परा विशेषण है। आगे देखते हैं। शकुंतला मिश्र कर किताब नागपुरी शतानी व्याकरण में विशेषण कई भेद बताया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, कई भेद बताया गया है, 2, 3, 4, 5 कई गो। अरे अभी देखे ना दोस्त, 3 गो बताया गया है। का सर्वनामिक, संख्यावाचक और गुणवाचक, 3 गो। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हेठे देवल में से कौन विशेषण का भेद नहीं लागे। दिया हुआ में से कौन विशेषण का भेद नहीं है। सर्वनामिक विशेषण, संप्रदान विशेषण, गुणवाचक या संख्यावाचक, कौन नहीं है। अरे संप्रदान विशेषण होता है जी, नहीं होता है, ये आंसर हो गया, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जब सर्वनाम कोनो संज्ञा कर पहले आवेला तब वो सर्वनामिक विशेषण कहा उदाहरण लागे। अब ये चीज हम लोग देखें, लेकिन इसमें सर्वनामिक विशेषण के बारे में बात हो रहा है, तो सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है उसको पूछ रहा है। 4 बछरू कैसन कैसन ई पुरागांज क्यों नहीं। अब यहाँ पे सन देख के मत धोखा खा जाइएगा, इसमें संज्ञा के पहले आया है, नहीं आया है, तो ये नहीं होगा, संज्ञा के पहले आना चाहिए। जैसे ई पुरागांज, ये है आंसर। हाँ, ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
सर्वनामिक विशेषण कर कय ठो भेद होवेला? सर्वनामिक कर कय गो भेद? अरे भाई अभी न देखे हम लोग कय गो? एगो मौलिक, एगो यौगिक, दूगो। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। गुणवाचक विशेषण का एक भेद होवेला? गुणवाचन का विशेषण, सॉरी यहाँ पे गुणवाचन दिया है, गुणवाचन का नहीं होता है, गणनावाचन का, गणनावाचक का होता है। गणनावाचक का गो? 5 गो होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग हो गया है। क्वेश्चन नंबर, जो दोस्त पीडीएफ लिए उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पियर, हरियर, चरका, करिया कौन विशेषण को उदाहरण लगे? कौन विशेषण के उदाहरण नहीं है? संख्या, गुणवाचक, सर्वनामिक के परिमाण, किसका है दोस्त? संख्या बता रहा है, गुण, हाँ अरे यार यही तो गुणे न बता रहा है जीत, ये हो गया। सर्वनामिक, ये तो सर्वनाम है ये नहीं, ये सब गुण है, गुणवाचक विशेषण। पीला है, हरियर है, हरा है, चरका है, सफेद है, मतलब करिया मतलब काला है, ये सब गुण है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण कय गो ठो भेद है? देख कितना अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसलिए बोलते हैं दोस्त कि पीडीएफ खरीद लीजिए। मात्र 500 में पीडीएफ दिया जा रहा है, कंप्लीट चैप्टर वाइज, हर चैप्टर का मात्र 500 में। अगर पूरा एमसीक्यू लगा दीजिएगा ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जागृत हो जाएगा दोस्त, अगर उसको क्लियर कर लीजिएगा तो। ठीक है, अब आप लोग को मर्जी, लेकिन इतना बोल रहे फिर भी आप लोग। चलिए, संख्यावाचक विशेषण का ठो भेद है? इसका कय गो भेद है? 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। कय गो संख्या दोस्त? 3 गो है संख्यावाचक का। 3 कौन कौन? निश्चित, अनिश्चित, अगर परिमाण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 4 बछरू कौन विशेषण का उदाहरण लगे? आप 4 बछरू में, आप इसमें 4 बछरू कौन विशेषण का उदाहरण लगा? यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको? संख्या मिल रहा है। संख्या में देखेंगे नापने तोलने वाला बोध हो रहा है? नहीं हो रहा है, मतलब परिमाण नहीं है, मतलब क्या हो गया? ये संख्यावाचक हो गया। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, अनिश्चितवाचक विशेषण के उदाहरण कर भेद आहे। अनिश्चितवाचक विशेषण कर, सॉरी, अनिश्चितवाचक विशेषण केकर भेद आहे? किसका भेद है अनिश्चितवाचक विशेषण? सर्वनामिक विशेषण कर, संख्यावाचक कर, गुणवाचक कर, या संज्ञा कर? ऑप्शन के हिसाब से मानना है। ठीक है, तो अनिश्चित आपका परिमाण भी है, लेकिन यहाँ पर उसका ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसलिए संख्यावाचक का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कितना क्वेश्चन है देखिए। जे मूल सर्वनाम में प्रत्यय लायक के बनेले कहल जाएला। जे मूल सर्वनाम में प्रत्यय लग के बन जाता है उसको क्या बोला जाता है? मौलिक, यौगिक, निश्चितवाचक या अनिश्चितवाचक। तो क्या है दोस्त, इसमें प्रत्यय लग रहा है मतलब मिल रहा है, मतलब योग हो रहा है, तो यौगिक जी, यौगिक सर्वनामिक। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, उपहार उदाहरण लगे। उपहार में उदाहरण लगे, का एक उदाहरण है? मौलिक सर्वनामिक का, गणनावाचक का, संख्या या यौगिक सर्वनामिक का है बताइए तो। यहाँ पे थोड़ा धोखा दिया है, सर्वनामिक लिख देता तो आप लोग सर्वनामिक मार देते, सर्वनामिक विशेषण, लेकिन सर्वनामिक नहीं देके सर्वनामिक विशेषण का भेद को डाल दिया। मौलिक और यौगिक अब छांटत रहा बेटा, कौन है कौदियों में से? अब इस दोनों में से कौन है? तो हम लोग जान रहे हैं कि इसमें ऊ मतलब ये प्योर है, प्योर, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया, मतलब मौलिक है, मूल है, मूल मौलिक वाला है। यौगिक तो मिलल रहता, जैसे जैसन कैसन रहता, लेकिन इसमें ऊ है, ऊ पहाड़, तो ये क्या हो गया? मौलिक हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ऐसन आदमी, कैसन मोबाइल, जैसन किताब के उदाहरण लगे? अभी देखे ये सब क्या है? जैसे यौगिक, सन प्रत्यय लगल है, यौगिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कितना क्वेश्चन है देखिए। प्रयोग के मुताबिक निश्चित संख्यावाचक विशेषण का भेद 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 अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रयोग कर मुताबिक निश्चित संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं लागे। काय गो भेद है? तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण का 5 गो भेद है ना जी। अभी हम लोग देखे ना, गणनावाचक, समुदायवाचक, क्रमवाचक, रीति का जो 5 था ना अभी, उसमें से 5 में से कौन नहीं है उसका भेद? ऑप्शन दिया हुआ है। गणनावाचक बिल्कुल है, क्रमवाचक बिल्कुल है, निश्चित, अरे दोस्त ये नहीं है, समुदाय तो है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21, पूर्णांक बोधक विशेषण केकर भेद है? अब पूर्णांक बोधक विशेषण किसका भेद है? क्रम का, गणना का, परिमाण का, सब का, किसका है दोस्त? अभी हम लोग देखे, गणना मतलब गिनती, गिनती है तो आधा या एक पूरा हो सकता है। तो गणनावाचक पूर्णांक बोधक मतलब ये 2, 1000, 100, ये सब किसका? तो गणने में ना जी, पूर्णांक बोधक है, गणना का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणनावाचक विशेषण का काय ठो भेद है? अब गणनावाचक विशेषण काय ठो भेद है, तो इसको भी कवर किया गया है यहाँ पे। तो काय गो है? तभी हम लोग देखे काय गो है, तो 2 गो है। कौन कौन? पूर्णांक और अपूर्णांक। अभी देखे ना जी, पूर्णांक और अपूर्णांक नहीं देखे होंगे तो आप लोग एक बार फिर से वीडियो देखिए, जबरदस्त टाइप से क्लियर कर लीजिएगा। विशेषण सबका 3 क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। दुइयो, तीनों, चारों उदाहरण है कि अब दुइयो, तीनों, चारों, ई क्या है? समुदाय, प्रत्येक,
आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक। अभिन्न बताए कि दुइयों को लान, तीनों को लान मतलब पूरा समुदाय को लानो, समुदाय मतलब सबको लाओ, तो समुदायवाचक हो गया। ठीक है, 24 देखते हैं। भैंस अंधार में भैंस लागे। अब भैंस अंधार में भैंस का है? गणनावाचक, परा विशेषण, विशेष्य या विशेषण का है दोस्त? तो भैंस अंधार में का है दोस्त? तो भैंस अंधार में इस सेंटेंसवा के बारे में बोल रहा है, तो इसमें का है? तो परा विशेषण हो जाएगा दोस्त, परा विशेषण। का है कि अंधेरा खुद एक विशेषता है, तो अंधेरा के बारे में बता रहा है कि भैंस अंधेरा मतलब घना घनघोर अंधेरा है। तो जो विशेषण का विशेषता बतलाता है वो परा विशेषण हो जाता है, तो यहाँ पे आंसर परा विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, परिमाण बोधक विशेषण का कय ठो भेद होवेला? जबरदस्त क्वेश्चन है। कय ठो भेद होता है परिमाण बोधक का? 3 गो, 4 गो, 5 गो, 2 गो। तो इसको आप लोग जवाब दीजिएगा, सबका हम नहीं बता सकते हैं, हम इसको नहीं जान रहे, आप लोग बताइए था हमको इसका जवाब क्या होगा 25 का। ठीक है, तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से शेयर करें दोस्त। ठीक है, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और जिसको भी PDF लेना होगा वो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में कहाँ रहता है? तो आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो बहुत लोग को डिस्क्रिप्शन पता नहीं है, तो इस कोना में देखिएगा। आप लोग जब वीडियो देख रहे होंगे ना, तो ई कोना में ऐसा करके कुछ बना होगा, यही कोना में, कॉर्नर में, ई कोना में। हाँ, तो उसी को क्लिक करिएगा तो आपको मिल जाएगा फ़ोन नंबर। ठीक है, तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है, टेस्ट 12 टेस्ट का 350 रुपये लग रहा है। जबरदस्त 1200 क्वेश्चन रहेगा वहाँ पे, दिमाग खोल देगा। ठीक है, PDF भी ले लीजिए दोस्त, जबरदस्त क्वेश्चन हर चैप्टर वाइज का जो निचोड़ है ना, वहाँ निचोड़ निकाला हुआ है, ये सब टोटल रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। वीडियो में अंत तक रहने के लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय झारखंड।